अब आपका चेहरा ही बनेगा पासवर्ड। पिन भूल गए, कोई बात नहीं, अब बस मुस्कुराइए और पेमेंट हो जाएगा। भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। क्या अब फिंगरप्रिंट से पैसा कटेगा? डिजिटल इंडिया अब बायोमेट्रिक इंडिया बनने जा रहा है। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2025 ये तारीख भारत के डिजिटल इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, क्योंकि इसी दिन से भारत में शुरू हो रही है एक क्रांतिकारी तकनीक। अब पेमेंट के लिए ना पिन चाहिए और ना ओटीपी चाहिए, बस आपका चेहरा या आपकी उंगली का निशान ही काफी है। सरकार और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि अब से आप अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन को फेस या फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। यानी अब आप बोल सकते हैं फेस ही न्यू पिन है। क्यों जरूरी था ये बदलाव? भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स की है जो पिन भूल जाते हैं या ओटीपी डिले होने का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अब सरकार चाहती है डिजिटल पेमेंट ना सिर्फ तेज हो बल्कि सुरक्षित हो और सबके लिए आसान भी हो। कैसे काम करेगा ये सिस्टम अगर हमें जानना है तो जब आप किसी ऐप से पेमेंट करेंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम, आपको अब दो विकल्प मिलेंगे। यूपीआई पिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, आप चाहें तो अपने फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर से ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन कर सकते हैं या फ्रंट कैमरे से फेस स्कैन करवा सकते हैं। और अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को आधार लिंक के से किया है तो सिस्टम सीधे यूआईडीआई के बायोमेट्रिक डेटाबेस से आपकी पहचान वेरीफाई करेगा। यानी पिन की जगह अब आपका चेहरा ही बोलेगा ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। इसके पीछे कौन है अगर हम बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को एनपीसीआई ने डिजाइन किया है। यही संस्था है जिसने भारत को यूपीआई जैसी तकनीक दी है। एनपीसीआई के मुताबिक फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरुआत में कम मूल्य के लेन देन के लिए लागू होगा और धीरे धीरे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी बड़ी रकम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे फायदा क्या होगा? स्पीड और सुविधा बढ़ेगी। अब पेमेंट 1 सेकंड में होगा, कोई पिन याद रखने का झंझट नहीं होगा, फर्जी लेन देन में कमी आएगी। बुजुर्गों और अनपढ़ यूजर्स के लिए भी आसान होगा। डिजिटल इंडिया को भविष्य के पेमेंट मॉडल की दिशा में आगे ले जाएगा। लेकिन हर तकनीक के साथ चिंता भी आती है। सबसे बड़ी चिंता है गोपनीयता यानी प्राइवेसी की, क्योंकि अब आपकी सबसे संवेदनशील जानकारी, आपका चेहरा और फिंगरप्रिंट्स पेमेंट सिस्टम से जुड़ने जा रहा है। अगर ये डेटा कभी लीक हुआ तो इसका दुरुपयोग किसी भी स्तर पर हो सकता है। सवाल यह है, क्या आपकी बायोमेट्रिक पहचान उतनी ही सुरक्षित है जितनी सरकार हमें बताती है? क्या आरबीआई और सरकार तैयार हैं? आरबीआई ने हाल में ही गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंक अब रिस्क बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन अपना करा सकते हैं। यानी छोटे पेमेंट के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन काफी होगा, पर बड़ी रकम के लिए अभी भी पिन प्लस बायोमेट्रिक दोनों जरूरी रहेंगे। और हाँ, इस बदलाव का एक बड़ा असर बैंकिंग पर भी पड़ेगा। अब बैंक शाखाओं में भी चेहरे से पहचान शुरू होगी। एटीएम कार्ड की जगह बायोमेट्रिक लॉकिंग लगाया जाएगा और डिजिटल वॉलेट्स जैसे फोन पे है या पेटीएम है अपने ऐप्स में नया फेस पे मोड ला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो दुनिया के कई देश जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, चीन है, पहले ही फेस ऑथेंटिफिकेशन पेमेंट का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन भारत पहला देश होगा जो इसे यूपीआई जैसे सार्वभौमिक प्रणाली में लागू करने जा रहा है दोस्तों। यानी 1 अरब लोग, एक चेहरा, एक ट्रांजैक्शन सिस्टम। भविष्य की दिशा क्या होगी? कल्पना कीजिए, आप कहीं कोई सामान लेने जा रहे हैं, फोन निकाला, स्क्रीन पर क्यूआर कोड स्कैन किया, फोन ने आपका चेहरा पहचाना और पेमेंट हो गया। ना बटन दबाना है, ना पिन डालना है और ना ही इंतजार करना है। यानी डिजिटल इंडिया अब टचलेस इंडिया बनने की ओर है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, तकनीक जितनी आगे जाएगी हमें उतना ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि चेहरा और उंगली ये पासवर्ड नहीं है, हमारी पहचान है। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ दुनिया के साथ नहीं चल रहा है बल्कि उसे दिशा दे रहा है। बायोमेट्रिक यूपीआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि भारत की नई पहचान है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिएगा, क्या आप फेस या फिंगरप्रिंट से पेमेंट करना पसंद करेंगे या आपको पिन ज्यादा सुरक्षित लगता है?
आज की यह जो न्यूज़ थी ये फाइनेंशियल मोड में थी। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइए।